सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करेंगे। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षाओं पर नकेल को लेकर, पॉलिटेक्निक में बम्पर भर्ती को लेकर, यूपी पीएससी 2024 को लेकर पूरी खबर इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितनी भी बातें मेरे द्वारा बताई जाती हैं वह सही होती हैं। और आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर जानकारी दी गई थी और पूरी यूट्यूब पर किसी को जानकारी नहीं थी। हमने ही आपको बताया था, पिछला वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। मैंने ही कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है, कारण भी बताए गए थे। और किसी भी चैनल ने ये नहीं कहा था कि बदलाव होगा, और मेरे द्वारा ही कहा गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सबसे पहले होगी, उसके बाद टीजीटी होगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे नहीं, सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी कराने की तैयारी है। तो जितनी भी बातें मेरे द्वारा बताई गई थी, एक एक बात सत्य हो रही है। तो वीडियो में और कुछ जानकारी दूंगा, वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। उससे पहले, अगर आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे जबरदस्त बुक यूपीपीएससी के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 2025 में इसकी मुख्य परीक्षा होनी है। अगर आप कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई किए हैं और मुख्य परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको अच्छे नंबर की आवश्यकता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में बैठकर ही आप क्या करेंगे, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन के लिए चशु प्रकाशन ने आपके लिए जबरदस्त बुक तैयार किया है। इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा इस बुक में, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। जो भी प्रश्न होंगे परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, और 2 साल पेपर देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा और आपको समझने में आसानी होगी। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है जूनियर असिस्टेंट भर्ती में आते हैं, तो आप इस बुक को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर करनी है, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए, तो चशु प्रकाशन के द्वारा इस कॉम्बो पैक को मंगवाना ना भूलें। आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर जाइए और इसे वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी किताब की दुकान पर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मंगवा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सरकार के विजन को लेकर। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, और मोदी जी इस पर बार बार बयान दे रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि युवाओं का विजन ही सरकार का मिशन है। पीएम मोदी का स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के संवाद के दौरान मोदी जी के द्वारा कहा गया कि युवाओं का विजन ही सरकार का मिशन है। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जो कि बीपीएससी की है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। आपको मालूम होगा 17वीं की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है। कदाचार पर जेल का प्रावधान किया गया है। 912 परीक्षा केंद्रों पर राज्य में होगी प्रारंभिक परीक्षा। कितने कैंडिडेट बैठेंगे? तो 4,80,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के सचिव ने बताया है कि परीक्षा का गलत प्रचार करने वालों को आगे की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करके जाइए। बेहतर तैयारी, बेहतर प्रदर्शन आपके नौकरी की गारंटी है। कोई भी अपडेट होगा बीपीएससी के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं पॉलिटेक्निक की बम्पर भर्ती को लेकर। दोस्तों, पॉलिटेक्निक में बम्पर भर्ती होने जा रही है। 1044 लिपिक सहित विभिन्न पदों के 827 रिक्त राज्य कर्मचारी चयन आयोग को याचना भेज दी गई है। बहाली के लिए 1 माह के अंदर विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी शेष रिक्तियों की संख्या। राज्य भर के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक सहित 5,554 रिक्त पदों पर जल्द बहाली की तैयारी की जा रही है। सहायक प्राध्यापक सहित विभिन्न शिक्षक पदों की रोस्टर क्लियरेंस के लिए रिक्त सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा रही है। माना जा रहा है कि जनवरी 2025 में आयोग को रिक्तियां चली जाएंगी और इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक रिक्त पदों पर नियुक्ति करा ली जाएगी। राज्य में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, 46 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। 5,554 पदों में से अभी तक 2,729 पद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि शेष 1465 पदों की रिक्त समान प्रशासन के माध्यम से बीपीएससी को जल्द भेज दी जाएगी। उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तैयार रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। बिहार की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बताया, बिहार में यह भर्ती होने जा रही है। अगली अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की नई तिथि 15 व 16 फरवरी को निर्धारित की गई है और मेरे द्वारा सबसे पहले ही यूट्यूब पर बताया गया था, किसी के माध्यम से आपको जानकारी नहीं दी गई थी। हमने कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथि में बदलाव होगा और बदलाव कर दिया गया है। कारण भी मेरे द्वारा बताया गया था। जितने लोग वीडियो को रेगुलर देखते हैं उनको जानकारी होगी कि मेरे द्वारा क्या बताया गया था। मेरे द्वारा कहा गया था कि जो फरवरी में डेट निर्धारित की गई है उस तिथि पर परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तिथि में बदलाव होगा। तो परीक्षा तिथि में बदलाव करके 15 व 16 फरवरी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन खाली नहीं है। महाकुंभ माघी पूर्णिमा स्नान के चलते यह फैसला लिया गया है। परीक्षा अब जो है प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और मेरठ जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आयोग ने जिला अधिकारियों को पुनः पत्र भेजकर केंद्रों की सूची मांगी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं यूपी पीसीएस को लेकर। यूपी पीसीएस के संबंध में आपको सटीक जानकारी होना जरूरी है और सटीक जानकारी चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिया जा रहा है। आप हमसे जुड़े हैं, आपका चैनल है, तो मेरा काम है आप तक ईमानदारी से जानकारी पहुंचाना। मैं आपको गलत जानकारी दूंगा तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि लॉस ही होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। 22 दिसंबर को प्रस्तावित इस परीक्षा के लिए बड़े केंद्रों को तरजीह दी गई है। आपको बता दें कि बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है और 10 किलोमीटर परिधि के केंद्र निर्धारण किए गए हैं। शहर से जो है 10 किलोमीटर नजदीकी में जो केंद्र हैं उन्हीं को बनाया गया है, जिससे बच्चों को पहुंचने में आसानी हो। 5,76,154 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के लिए 1,758 केंद्रों की जरूरत थी। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद निर्धारित नीति को शिथिल करते हुए पीछे प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने का निर्णय लिया गया है। यह सब अभ्यर्थियों की देन है। बाकी अगर आप नकल करते पकड़े गए भैया तो आपको आजीवन कारावास की सजा होगी, इसमें दो राय नहीं है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको रीट को लेकर दे दूं। रीट के संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन। युवाओं का लंबा इंतजार खत्म कर दिया गया है। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। रीट परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई। 27 फरवरी 2025 को होगी रीट पात्रता परीक्षा। बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रीट 2024 का लिंक। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा किस महीने कब तक हो सकती है, तो जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है उस जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं। अब जूनियर जो नई वैकेंसी आई उसकी बात कर रहा हूं। जो नई वैकेंसी का विज्ञापन भी हाल ही में जारी किया गया, उसका एग्जाम्स जो है अभी लंबे समय के बाद होगा। कम से कम 7-8 महीने आपको वेट करने पड़ेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा आगे तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।